पिछले लेसन में हमने देखा था कैसे कोई भी इमेज को जूम इन और जूम आउट करेंगे एडिटिंग करने के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा उसमें जब मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करके इसको जूम इन करता हूँ तो ये इमेज के सेंटर में से जूम इन होता है। फिर वहाँ से कंट्रोल माइनस दबा के उसको जूम आउट करता हूँ तो ये इमेज के सेंटर में से जूम आउट होता है। तो ये तो एक तरीका है जूम इन और जूम आउट करने का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में एडिट करना चाहता हूँ और वहाँ पे जूम इन करना चाहता हूँ तो मैं इसके कंट्रोल प्लस दबा के नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको वो एरिया नहीं मिलेगा कंट्रोल प्लस दबा के करूँगा। तो इसलिए मान लो मुझे इस इमेज में इस बिल्डिंग के इस एरिया में मुझको एडिट करना है और मुझको इसी एरिया में जूम इन करना है। तो उसके लिए मैं जूम टूल का इस्तेमाल करूँगा। जूम टूल यहाँ पे है, इसको क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जहाँ पे मुझको एडिट करना है वहाँ पे लाके उसको मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, कई बार क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे जूम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ एडिटिंग किया या कुछ भी किया, एडिटिंग होने के बाद में फिर मुझको जूम आउट करना है तो मैं उसके लिए अल्ट की प्रेस करूँगा। अल्ट की प्रेस करते ही ये माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस में चेंज हो जाएगा तो इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं अब जूम आउट कर सकता हूँ। जब अल्ट की दबाते हैं तो यहाँ नोटिस कीजिए यहाँ पे चेंज होता है। अभी ये मैंने अल्ट की दबा के नहीं रखा है तो ये अभी प्लस साइन में है, इसका मतलब ये जूम इन होगा। अगर मैं इसी के साथ में अल्ट की दबाता हूँ तो ये माइनस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये जूम आउट होगा। तो मैं अल्ट की दबा के अभी इसको जूम आउट कर देता हूँ। उसके बाद फिर इसको कंट्रोल 0 दबा के स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। कोई भी इमेज एडिटिंग करते समय ये जूम इन और जूम आउट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए जल्दी फास्ट काम करने के लिए हमें कीबोर्ड शॉर्टकट की ज़रूरत है, तो उसको हम आगे देखेंगे। सपोज़ मैं ब्रश टूल लेके, ये ब्रश टूल यहाँ पे है, ब्रश टूल लेके सपोज़ कहीं पे एडिटिंग कर रहा हूँ तो एडिटिंग करते समय ही मुझको जूम इन करने की ज़रूरत पड़ा। तो एक तो तरीका है मैं जूम टूल सेलेक्ट करके फिर वहाँ से जूम कर सकता हूँ। लेकिन पहले जूम टूल सेलेक्ट करना है, फिर जूम इन करना है, फिर जूम आउट, फिर एडिटिंग होने के बाद में जूम आउट करना है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए जूम इन और जूम आउट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। तो जूम इन करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा मैं, इसको कंटिन्यू प्रेस करके होल्ड करना है। तो ये टेम्पररी जूम इन करने के लिए ये एक्सेस कर पाऊँगा मैं। तो अभी यहाँ पे मैं जूम इन करूँगा तो ये जूम इन होगा, और जूम इन करने के बाद में कुछ एडिटिंग किया, फिर एडिटिंग करने के बाद में जूम आउट करना है तो उसके लिए अल्ट स्पेस बार दबाना है। अल्ट स्पेस बार दबाएंगे तो ये जूम आउट करने के लिए टेम्पररी जूम टूल इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल जी मार के इसको अंडू कर देता हूँ। फिर इसको कंट्रोल 0 दबा के स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। तो ये तो एक तरीका था, और दूसरा तरीका को हम अभी देखेंगे। मैं अभी ब्रश टूल में काम कर रहा हूँ। अगर मुझको कहीं पे जूम इन करना है तो उसके लिए जूम टूल एक्सेस करने का जो शॉर्टकट की है जी, प्रेस करके होल्ड करके रखना है उसको। तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये टेम्पररी जूम इन करने के लिए ये टूल उपलब्ध होगा। इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे जूम इन करूँगा, फिर इसको जी की को छोड़ दूँगा। तो ये मैं एडिटिंग कर रहा था ब्रश टूल से, तो उससे कुछ भी एडिटिंग करने के बाद में फिर जूम आउट करना है तो जी की को प्रेस करते हुए
उसी के साथ में Alt की को दबाना है। Alt की को दबाएंगे तो ये जूम आउट करने के लिए चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करके जूम आउट कर देता हूँ। फिर जब इसको छोड़ते हैं तो पहले Alt की को छोड़ना है, उसके बाद G की को छोड़ना है, नहीं तो जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहले Alt की को छोड़ूंगा, उसके बाद G की को छोड़ना है, तो ये फिर वापस ब्रश टूल में चला जाएगा। तो मैं फिर इसको Ctrl+0 दबा के इसको स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। फिर Ctrl+G दबा के इसको अनडू कर देता हूँ। तो ये था आज का लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।